हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संतोषी की। संतोषी एक छोटे से गांव में शिक्षिका के रूप में उस गांव का कल्याण कर रही थी। बहुत सी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देकर उस गांव में सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। संतोषी के पति विनोद का मोटर पार्ट्स का दुकान था। बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज के हालात अच्छे हुए थे। संतोषी का बेटा रोहन बहुत छोटा था जब संतोषी की ना नौकरी लगी थी और ना ही विनोद का कोई दुकान था। दूसरे के दुकान में काम किया करता था जिससे कुछ खास गुजारा नहीं होता, पर बेटे की ख्वाहिश पूरी होती थी। खुद फटे पुराने में गुजारा करते, पर बेटे को शिक्षा से पहनावे तक अव्वल दर्जे का देते थे। यह बात रोहन अच्छे से समझता था कि उनके माता पिता कितना कुछ करते हैं उसके लिए। ऊपर वाला जिनसे खुश होता है उसे ज्यादा दिन तकलीफ में नहीं देख सकता। ऐसा ही हुआ संतोषी की जिंदगी में। उसकी नौकरी लग गई जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। विनोद भी एक अच्छा बड़ा दुकान खोल लिया। रोहन की भी पढ़ाई अच्छी होने लगी। वह पढ़ लिख कर शहर के अच्छे कंपनी में नौकरी करने लगा। रोहन की भी कमाई बहुत अच्छी थी। रोहन की शादी भी उसके ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की, जो कि रोहन की अच्छी दोस्त थी, उससे हो जाती है। माँ बाप गांव में ही रहा करते थे। इसी बीच संतोषी को अकेला छोड़ विनोद जी दुनिया छोड़ चले जाते हैं। संतोषी अकेले हो गई। रोहन छुट्टी लेकर गाँव जाकर माँ को संभाला और पिताजी की 13वीं होने के बाद माँ से कहा, माँ तुम भी चलो, अब यहाँ अकेले क्या करोगी, हमारे साथ शहर में रहना, तुम्हारी बहू है, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। संतोषी ने कहा, बेटा 3 महीने और नौकरी बची है, तब तक रहने दे, गांव वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रोहन ने कहा, आपने बहुत काम कर लिया, अब आराम करो, मैं हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, अब तू ही है मेरा। रोहन 3 महीने बाद आऊंगा बोलकर चला जाता है। संतोषी की जिंदगी में विनोद के जाने के बाद बहुत खालीपन हो गया था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए थे। इस बीच में रोहन रोज अपनी माँ की फोन में खबर लेता था। आज रोहन अपनी माँ को लेने गया था। संतोषी को दुख था विनोद के जाने का, पर अब उनकी यादों से भी दूर हो जा रही थी। यह गांव घर विनोद की मौजूदगी का एहसास दिलाता था। रोती हुई सभी गांव वालों से विदा ली संतोषी शहर की ओर निकल जाती है। घर पर बहू सास के रहने के लिए कमरा भी तैयार करती। रोहन ने अभी ही कुछ दिनों पहले ही नया घर लिया था। घर पहुंचते ही बहू ने पैर छू आशीर्वाद दिया। संतोषी थोड़ी घबराई हुई थी। बहू तो ले आई थी, पर उसके साथ रहने का मौका नहीं मिला था। पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी, इन्हीं सब उलझनों में फंसी थी। रोहन ने अपनी पत्नी को समझाया कि माँ का ख्याल रखना, उन्होंने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। संतोषी को अपना पेंशन मिला, जिससे वह बहू के लिए, बेटे के लिए बहुत कुछ खरीद कर लाई। यह देख बहू के आंखें फैल जाती है। रोहन ने कहा, माँ यह पेंशन आपके लिए है, हमारे लिए यह सब खर्च करने की क्या जरूरत थी। माँ ने कहा, बेटा क्या मेरा अपने बच्चों पर ही तो खर्च किया है, इसमें क्या सोचना, तू है ना मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए। अगले महीने से संतोषी की पेंशन बहू मांगना शुरू करती है। माँ जी आपको पता है ना, यह घर रोहन ने अभी अभी खरीदा है, रोहन को इसकी EMI भरनी है, अपनी पेंशन वाली पैसे दे दो तो कुछ मदद हो जाए। संतोषी बिना सोचे समझे पैसे बहू को देना लगी। कैसे न देती, बेटे का सवाल था। माँ बेटे को परेशानी में नहीं देख सकती। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी एक दिन संतोषी ने कहा, रोहन क्यों न हम अपने गाँव वाले जमीन बेचकर उन पैसों से इस घर के EMI भर दें। रोहन ने कहा, माँ वह पापा की निशानी है, उसे कभी नहीं बेचना। रहे EMI तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरे पैसे देकर ही घर खरीदा है, तो EMI का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुन संतोषी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने रोहन से कुछ न कहा और बहू से बात करने उसके रूम में गई। वह अपने दोस्त से बात कर रही थी। अरे यार, मेरी सास तो टीचर थी, पर उसे बेवकूफ बनाकर उसके पेंशन पर मैं ऐश कर रही हूँ, और तो और घर का काम भी करती है, तो नौकरानी के खर्च भी नहीं है, मेरी तो निकल पड़ी। संतोषी की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। वह अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। विनोद जी की फोटो को देख आप क्यों चले गए, आज मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। इस दुनिया को पैसे से प्यार है, इंसानों से नहीं। वह यह बोलकर रोती रोती सो जाती है। दूसरे दिन सुबह संतोषी पेंशन लेकर घर जैसे ही आती है तो बहू बोली, आ गई माँ जी, लीजिए चाय पी लीजिए। चाय पकड़ाती है और दूसरा हाथ पैसे लेने को फैलाती है। संतोषी ने कहा, बहू इस बार पेंशन नहीं दे सकती। बहू ने कहा, माँ जी पर खर्च का क्या करें। संतोषी ने कहा, EMI का उसकी फिक्र तू मत कर, रोहन सब कर देगा, कोई EMI नहीं है।
बहू ने अपने तेवर बदलते हुए कहा, ओ तो आपको मालूम चल गया, तो क्या हुआ, यहाँ रह रही हो, मेरे पति की कमाई खा रही हो, दवाई भी हो रही है, तो इतना तो देना बनता है, जल्दी पैसे निकालो। संतोषी मना करती है। इस बात पर बहू संतोषी के हाथों को मोड़कर पीठ से लगा देती है। संतोषी दर्द से चीखने लगती है। बहू पैसे छीन लेती है और कहती है, अगर रोहन तक बात पहुंची तो आज हाथ मोड़ा है, कल टूट भी सकता है। इस उम्र में बाथरूम में गिरना आम बात है। बोल वह वहां से चली जाती है। संतोषी को जैसे करंट से लग जाता है। इस तरह से बहू के अत्याचार शुरू हो जाते हैं। घर का पूरा काम करवाना और रोहन के सामने अच्छे बहू होने का दिखावा करना संतोषी अंदर से टूट गई थी। उदास रहने लगी थी। रोहन से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। रोहन ने संतोषी से पूछा तो बोली, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। अपनी पत्नी से पूछा तो भी तबीयत का बहाना बनाकर चली जाती है। रोहन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने पूरा दिन क्या होता है घर पर यह देखने के लिए घर पर चुपके से कैमरा लगवाया, और जब उसने अपनी माँ की दुर्गति देखी, अपनी पत्नी का अत्याचार देखा, तो आंखों से आंसू रोक न पाया। उसने लगातार 3 दिनों तक घर जाकर पूछता, माँ से भी बीवी से भी, पर दोनों कुछ न कहते। माँ कहती, बेटा उम्र हो गई है। यह बोल चुप हो जाती, अपने आंसू छिपाती, पर कोने में छुप छुप के रोती। आज रोहन अपने आने के टाइम से पहले आता है तो देखा माँ पोछा लगा रही है, बीवी टीवी देख रही है। यह देख वह बोला, माँ। संतोषी बोली, अरे बेटा बहू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कर रही हूँ। रोहन कुछ नहीं बोलता। कमरे में जाकर पत्नी को घर से निकालने लगता है। संतोषी ने कहा, यह क्या कर रहा है? रोहन बोला, माँ तुमने क्यों नहीं बताया कुछ? अकेले इतना कुछ बर्दाश्त करती रही और मुझे झूठ बोलती रही। इसके लिए जिसने आपके पेंशन के पैसे के लिए आपकी इतनी बेइज्जती की, आपसे बदतमीजी की, आपके साथ अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। माँ मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। तूने मेरे लिए क्या क्या न किया, पर मैं तेरा अच्छा बेटा न बन सका। सब इसकी वजह से। बोल वह अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने लगता है। संतोषी ने कहा, मत मार बेटा, जाने दे। रोहन ने कहा, क्या जाने दूं माँ? अगर इसकी माँ के साथ भी ऐसा कोई करता तब मालूम चलता कि कितना दर्द होता है। यह सुन बहू ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। माँ तो माँ होती है, मेरी हो या तुम्हारी। मुझे पैसे के आगे गलत सही कुछ नहीं दिखाई दिया, बहुत बड़ी गलती हुई है। यह बोल संतोषी के पैर पकड़ लेती है। संतोषी ने उठाकर बहू को गले से लगा लिया। रोहन ने कहा, माँ माफ कर देगी तुझे, लेकिन शायद मैं तुझे माफ ना कर पाऊँ। माँ मेरे लिए भगवान समान है। तूने मेरे भगवान का अपमान किया और मेरे भगवान के साथ ऐसा करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। मैं तुझे सिर्फ अपने माँ के लिए अपने साथ रख रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे माफ कभी नहीं करूँगा। दोस्तों सचमुच माँ तो माँ होती है, अपनी माँ हो या पति की माँ हो। अगर उसे दिल से अपना लो तो वह पति की माँ नहीं खुद की माँ बन जाती है। इसलिए सास को भी माँ का दर्जा दीजिए और खुश रहिए, क्योंकि प्यार के बदले प्यार ही मिलता है।